एक चीज जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि देखिए 2018 की जो भर्ती आई थी वो 41,520 की आई थी, फिर 49,568 की आई। तो उस समय जो फॉर्म भरे जाते थे, देखिए ये भी बहुत सालों में वैकेंसी आई, पर यहाँ पर एज थी 18 से 22, मैं मान लेता हूँ 18 से 22 ही थी, तो 22,76,000 फॉर्म भरे गए। यहाँ पर 1 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला था, तो 23 लाख फॉर्म हो गए, क्योंकि 41,000 तो बच्चे यहाँ लग गए। और बच्चे वही थे, नए बच्चों को एंट्री नहीं मिली, लेकिन 1 साल का रिलैक्सेशन और मिल गया, क्योंकि नए साल में दी थी, एक नए बच्चों को एंट्री मिली थी इसमें, तो 23 लाख बच्चे यहाँ फॉर्म भर गए। कुछ ने नहीं भरा होगा, पहले वालों ने देख लिया कंपटीशन बहुत टफ है, पर नए बच्चों की एंट्री की वजह से फॉर्म भर गया और 1 साल का रिलैक्सेशन जो मिला था। तो मेरे भाई अब जो 60,000 वैकेंसी आई, आप देखो उस टाइम क्या होता था हाल, और अब 48 लाख फॉर्म, यानी कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि एकदम डबल फॉर्म आ जाएंगे। ये मान सकते थे कि 23 से 30 लाख फॉर्म हो जाएंगे, तो डबल फॉर्म क्यों आए? एक तो सबसे बड़ा कारण जो 18 से 22 एज होती थी, वो 18 से 25 हुई थी इस भर्ती में, सबसे बड़ा कारण। 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाने से क्या डबल, क्या 22 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे? नहीं, ये बच्चों की संख्या अगर 3 साल का, अब चूंकि इस बार भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 18 से 25 इस बार भी बच्चों ने लिया है, तो सर फिर तो बहुत फॉर्म 50 लाख से ऊपर फॉर्म जाने चाहिए इस बार, ऐसा लग रहा होगा आपको जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, वैकेंसीज की वजह से बढ़ता है कई बार कंपटीशन, और कई बार ये जो 3 साल का रिलैक्सेशन था इससे भी बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रहा कि भाई इतना, क्योंकि देखो एग्जाम में बैठने वालों की संख्या देखो कितनी कम थी, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो सब भर देते हैं, भर्ती आई फॉर्म तो डाल ही दो। यहाँ देखो कितना ये सीरियस बच्चे हुआ करते थे, या मैं कहूं कि हम यूट्यूबर ने आकर के बच्चों को मोटिवेट कर दिया, ये भी आप कह सकते हो। वरना यहाँ 23 लाख फॉर्म थे, 19 लाख अगर एग्जाम में बैठने जा रहा है, यहाँ देखो 48 लाख हमारे कहने से फॉर्म तो भर दिया, 400-500 अपने फूक दिए, पर उसने तैयारी नहीं हो पाई। ठीक है, उसे बस सोशल मीडिया चला रहा है आजकल हर यूथ, कोई भी बच्चा है, उसे तैयारी करनी है नहीं करनी है, यार फॉर्म आया 400-500 जा रहे हैं, भर देता हूं, तैयारी होगी तो दिलाएंगे, नहीं तो फॉर्म में क्या जा रहा है, इसलिए संख्या बढ़ रही है। वरना ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं आया। तो देखो तो आप इस फॉर्म्स की संख्या से बहुत ज्यादा रिलेट मत किया करो। ये अब मैं 40 लाख क्यों मान रहा हूं यहाँ, और ये मैं क्यों मान रहा हूं, ये अखबार वाले भी मान रहे हैं कि अब 40 लाख आवेदन की उम्मीद है। अब आप कहो कि सर ये बढ़ तो इसकी वजह से रहे 3 साल एज की छूट में, 3 साल एज की छूट में पिछली बार का एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं आ पाया, लेकिन जो उम्मीद जताई गई वो 6 से 7 लाख के बीच में फॉर्म बढ़ने की उम्मीद जताई गई। बाकी 40-42 लाख तो फॉर्म फिर भी भरते, 40-42 लाख फॉर्म तो फिर भी आते, 6 से 7 लाख बच्चा जरूर बढ़ा था। और आप ये मान लो कि इस बार भी थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 3 साल जो कुछ नए बच्चे जो ओवरेज हुए होंगे इस दौरान, तो जब जैसे आप ये सोचते हैं कि जैसे 1 साल में ओवरेज, जो ओवरेज होने वालों की संख्या होती है ना, वो करीब ऐसे मान लीजिए कि जैसे 1 साल में ओवरेज हुए बच्चे 3 लाख 1 साल में, ठीक है, एक अप्रॉक्स लेते हैं। तो जो नए एंट्री करने वाले बच्चे, भाई मान लीजिए 18 से 22 एज है, तो 23 वाले बच्चे जो 22 से 23 फेज में चले गए वो 3 लाख हैं, और जो 17 से 18 वाले फेज में आ गए वो करीब 5-6 लाख होते हैं। तो उस वजह से फॉर्म्स की संख्या बढ़ती जाती है, और ये वही कारण था कि फॉर्म्स की संख्या इतनी बढ़ती देखने को मिली कि उतने ओवरेज नहीं होते जितनी नई एंट्री आ जाती है। ठीक है, और जनसंख्या बढ़ने का ये फर्क आपको उठाना ही पड़ेगा लगातार। और 32,679 वैकेंसीज के लिए आप ये मान लीजिए 40 लाख फॉर्म होंगे, और ये मैंने फॉर्म्स के आपको आंकड़े समझाए हैं कि कैसे कैसे हैं। दो अब थोड़ा डिटेल एनालिसिस है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा पर आपको मजा आएगा जानने में आंकड़े। देखो 53 का कंपटीशन था पहले, जब सबसे कम कंपटीशन आज तक यूपी पुलिस में ये रहा है, 49,568 में वैकेंसीज काफी बड़ी थी। और जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे इनमें 6 महीने का अंतर रहा वैकेंसीज में, ये जनवरी में आई थी, अक्टूबर में आ गई थी, अक्टूबर 2018 इसको बोला जाता है। तो मेरे भाई यहाँ ना सारे बच्चे जो होशियार थे वो लग गए, और ये 2 महीने में एग्जाम हो गया। सोचिए जनवरी फरवरी में 2019 में एग्जाम हो गया था, तो यहाँ पर वही बच्चों को मौका मिला जो इसमें रह गए थे। यही तो हुआ, तो फिर कमजोर बच्चों को मौका मिला, तो इसकी कट ऑफ भी काफी डाउन गई थी उसके मुकाबले, क्योंकि जब जल्दी भर्ती आती है ना फायदा यही होता है। जैसे अब ये भी हम जल्दी भर्ती मानेंगे इसको, क्योंकि जो बच्चे अच्छे थे वो इसमें निकल चुके, वो इसमें लग चुके। अब इन 2 साल में क्या इतने अच्छे हो गए होंगे सब? नहीं, तो यानी वही बच्चे होंगे कि जो यहाँ से रहे हैं वही इसमें बैठ रहे होंगे, या कुछ जो नई एंट्री आई है वो एकदम बहुत होशियार होते नहीं, उनको भी समय लगता है। तो मेरे भाई इसलिए आपके चांसेस इसमें बनने ही चाहिए। अगर आप पहली बार फाइनल मेरिट से रहे हैं तो ईश्वर ने मौका दिया है, तो यूपीएसआई में भी आपके पास चांस है, यहाँ भी चांस है। आप जहां के लिए बने हैं आप अपना निकाल लेंगे। यहाँ कंपटीशन देखो, अब तक की यूपी पुलिस की पिछली 4 भर्तियों में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको इसी भर्ती में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और वो करीब थोड़ा मोड़ा नहीं, इस पिछली वाली से करीब 1.5 गुना कंपटीशन आप फेस करोगे। ये हमने सब वैकेंसी वगैरह का हिसाब लगा के फॉर्म वगैरह का ही बनाया है, तो 1.5 गुना कंपटीशन आप मान करके चलिए फॉर्म्स के हिसाब से देखूं तो। ठीक है, बाकी ये फॉर्म्स ही होते हैं, संख्या ही होती है। इसमें होशियार बच्चे उसमें भी उतने ही थे, पढ़ने वाले बच्चे 60,000 में उतने ही थे, और इसमें भी उतने ही है। तो फाइट तो यहाँ ठीक ठाक देखने को मिलेगी, लेकिन जो अपर फाइट के बच्चे थे वो लग चुके, जो इसमें रहे अब रहने वालों में कंपटीशन यहाँ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो भाई यहाँ हम अप्रॉक्स मान रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस टेबल के माध्यम से कि अगर सबसे कम कंपटीशन है अभी भी 122 से घबराना मत, 122 अभी भी सबसे कम है। कारण दिखा देता हूं, चलो ये तो यूपी पुलिस का, इसको छोड़ दो। यूपीएसआई में देखो 346 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस देखो 360 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, जो भी वैकेंसी आई है। एमटीएस का देखो 455 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करते हैं। वहीं सीएचएसएल देखो 958 बच्चा एक सीट के लिए फाइट करता है। तो भाई कांस्टेबल में तो फिर भी सबसे कम कंपटीशन है, तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखो। अगर मेरा कहीं इधर नहीं हो रहा है तो मुझे इसमें फिर नंबर डालना है। अगर मैं एसएससी जीडी में निकालूंगा और यूपी की वैकेंसीज देखूंगा ना, तो वो भी इससे ज्यादा ही मिलेगा। फिजिकल तो वहां भी है, तो इसलिए मेरे भाई यूपी पुलिस आपके लिए एक सबसे अच्छा ही अवसर है। जितनी भी नौकरी आती है सेलेक्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस ही इसमें होते हैं। अपने स्टेट की नौकरी है भाई, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अब आप देखो कितने पर कट ऑफ चली जाती है। अगर आप ये देखना चाहोगे तो 2023 की मैं आपको टेट की वो फिजिकल वाली डीबीपीएसटी वाली कट ऑफ दिखाना चाह रहा हूं कि आपको कितना स्कोर सिक्योर करना चाहिए। और ये तब था जब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो 214 जनरल में चाहिए थे। और इसको क्यों दिखा रहा हूं, ये तो 2 कट ऑफ लगती है, एक फिजिकल की और एक फाइनल। तो ये फिजिकल के लिए भी इतनी हाई कट ऑफ गई थी। और अगर मैं आगे की बात कर लूं तो ये देखो आप कट ऑफ जो फाइनल गई थी, ये है आपकी जानने और समझने वाली बात। 225 209, और ये आज से नहीं जा रही इतनी कट ऑफ। आपको ये मेरे भाई अगर मैं कट ऑफ दिखाने लगूं, मैंने शायद आपको बताई या नहीं बताई, दिखाई है नहीं, हाँ ये रही देखो 41,520 सबसे पहली वैकेंसी आई थी, जहां मात्र 53 का कंपटीशन था, 225 कट ऑफ तो इसकी भी गई थी। तो आप ये कहो कि सर 225 बहुत हाई कट ऑफ गई है, तो 2018 में जब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़े थे, ऑफलाइन बच्चे पढ़ाई करते थे, तब भी 225 पर कट ऑफ गई। और इसका कारण था कि 40-40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले थे इसमें बच्चों को। एक बच्चा था मुझे खूब याद है, विनय मलिक, 260 उसके मार्क्स थे, वो रैंक 1 बना था, हमारा स्टूडेंट था। और 300/300 मार्क्स हुए थे उसके, 260 थे या 262 मार्क्स थे उसके, रैंक 1 उसी की आई थी। 300 में से 300 मार्क्स आए थे उसके पूरे में से पूरे यूपी पुलिस के अंदर। उसका कारण था कि 40 उसको नॉर्मलाइजेशन के मिल गए, है ना।